नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और आपको बताएं, ये खबर आई है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या एक साजिश रच रहे हैं योगी जी को हराने के लिए। जी हां, आपको बताएं, अब इससे एक बात और साफ हो गई है कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, उनकी हार का कारण भी रोहिंग्याओं की ये साजिश थी, जिसके कारण उन्होंने वहां फर्जी वोटर कार्ड बनाए और वोट डाली होंगी। ये खुलासा किया है उत्तर प्रदेश के एटीएस ने। और आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के एटीएस ने पिछले दिनों 2 रोहिंग्याओं को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया, आमिर हुसैन और नूर आलम। ये जो आमिर हुसैन है, इसको बताया कि ये दिल्ली के खजूरी एरिया में रहकर पूरा एक गिरोह चलाता है और इसका गिरोह नेक्सस क्या है कि ये बांग्लादेश में कांटेक्ट करता है और बांग्लादेश के लोगों से कांटेक्ट करके जो रोहिंग्या वहां पर हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए यहां आना चाहते हैं भारत में, उनको सबसे पहले ये बांग्लादेश का बॉर्डर पार कराता है और उनको पश्चिम बंगाल में वहां उनको रहने खाने की व्यवस्था की जाती है और फिर उनको वहां कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार दिला दिया जाता है, क्योंकि वहां पहले से ही 3-4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी आ चुके हैं पश्चिम बंगाल में। उनको सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है, उनको गरीबों के हिस्से का दिया जाने वाला राशन भी मिलता है, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी ने बायोमेट्रिक जो मशीन है उसके जरिए राशन बांटने का काम अभी जारी नहीं किया है, जिसकी डांट सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को लगी थी। तो ये जो रोहिंग्या हैं, इनको पश्चिम बंगाल में रखकर इनका लालन पालन, कुछ रोजगार दिला के और वहीं रखते रखते इनके फर्जी कार्ड बनाए जाते हैं, आधार कार्ड बनाया जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है, फिर इनका बैंक में खाता खोल दिया जाता है और उस खाता खोलने के बाद वो खाता ट्रांसफर करा देते हैं ये जिस राज्य में इन रोहिंग्याओं को भेजना होता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को इस तरह से ट्रांसफर किया गया और फिर इनके यहां खाते खुलवा दिए गए। भाई, बैंक खाता कलकत्ता में है, उसी को ट्रांसफर करा दो साहिबाबाद और गाजियाबाद में, तो वो खाता आ गया। अब इस बैंक खाते से फिर ये और पैन कार्ड बनवा देंगे, उसी के बाद अब वोटर कार्ड भी इन्होंने बनवाए। और आपको बताऊं, ये जो एटीएस ने ये रोहिंग्या पकड़े हैं, जिसमें आपको बताएं आमिर हुसैन जो पकड़ा है, इसको जब रिमांड पे लिया गया तो इससे पता चला कि इसने अभी तक हजारों लाखों लोगों को इस तरह से फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत के अंदर एंट्री दिलाई है और जगह जगह कई राज्यों में इनको फैला दिया है। इसका काम यही है। और सरकार बनानी किसकी है, किसके पक्ष में वोट गिरवाना है, ये नेक्सस भी, ये गिरोह भी ये चलाता था, पैसे लेकर वोट देना। यानी कोई अगर टिकट के लिए खड़ा है मुसलमान कैंडिडेट, तो ये क्या करता था कि उससे कांटेक्ट कर दिया, भाई कितनी वोट तुझे दिलवानी है, बोल, मेरे पास इतने वोटर हैं। फर्जी कार्ड बनाए जाते थे और फर्जी ये वोटर कार्ड अभी तक ये जांच कर रही है एटीएस के उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिनको इस तरह से फर्जीवाड़ा करके बसाया गया है, कितनों के बैंक खाते खोले गए और वोटर कार्ड भी कितने लोगों के बने। आपको आश्चर्य होगा कि ये पैसे के बल पर भ्रष्टाचार करके, फर्जीवाड़ा करके उनके फर्जी कार्ड बना दें, फर्जी जो है ये वोटर कार्ड बना दें और वोट डालने के टाइम पे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में कानून कुछ इस तरह का है, या कानून में कहें ढील है, कि जो ये रोहिंग्या हैं, ये जो घुसपैठिए हैं, इनकी जो महिलाएं हैं वो बुर्खा पहन के जाएंगी और बुर्खा बंद रहेगा। वोटर कार्ड पकड़ाया, पीठासीन अधिकारी चेक करता है, शकल देख ही नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आता कि उस वोटर कार्ड में जो फोटो लगी हुई है उसका क्या मतलब रह गया कि अगर आप महिला का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं और चेहरा नहीं मिलान करने देंगे। अगर कोई अधिकारी ये कहेगा या कोई बीजेपी का एजेंट या किसी पार्टी का एजेंट ये कह दे मुंह दिखाओ, तो ये सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जिहादी सब इकट्ठे होकर उस बूथ पे हल्ला कर देते हैं, अरे साहब हमारी औरत का मुंह देखने की जरूरत कैसे की, ये हमारे धर्म में हराम है, और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे यहाँ लिबरल हैं, कुछ इस तरह का मीडिया है, वो दिखाने लगते हैं, खबर चलाते हैं, देखिए यहां पर गलत हो रहा है और ये बीजेपी के कैंडिडेट हल्ला कर रहे हैं और ये महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और इस सारे नाटकबाजी में बिना चेहरा दिखाए फर्जीवाड़ा करके ये वोट डालने में कामयाब हो जाते हैं। यही अब लग रहा है इस उत्तर प्रदेश के एटीएस ने जो खुलासा किया है।
और अब जो ये खुलासा हुआ है कि ये फर्जी आई कार्ड बना रहे थे, फर्जी वोटर कार्ड बना रहे थे और इस तरह का धंधा चल रहा था कि ये वोट डालने में फर्जीवाड़ा करते थे, जहां इलेक्शन हो ये पूरा गिरोह वहां पहुंच जाता था हजारों की संख्या में। तो अब इस बात की भी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में भी इन रोहिंग्याओं ने फर्जी वोट किए होंगे, जिसके कारण वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। और यही कारण मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी बार बार इन रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को मना करती है और बार बार ये कह देती है सीएए लागू नहीं होने देंगे। यही बात कांग्रेसी बोलते हैं, सीएए लागू नहीं होने देंगे। यही बात ओवैसी बोलता है, सीएए लागू नहीं होने देंगे। यही केजरीवाल बोलता है। अभी आपको बताएं, जब ये एटीएस ने खुलासा कर दिया कि दिल्ली से नेक्सस चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में भी हजारों की संख्या में ये रोहिंग्या और घुसपैठिए रह रहे हैं। ये तो पक्का है। अभी कल ही की घटना है कि झुग्गियों में आग लग गई साहब दिल्ली में। कहां लगी? रोहिंग्याओं की बस्ती में। ये रोहिंग्या रह रहे हैं, तो ये रोहिंग्या ओखला एरिया में बहुत सारी संख्या में बसे पड़े हैं। वहां के विधायक ने बसाए हैं वहां प्लानिंग करके, और इसलिए केजरीवाल भी बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल नहीं होने दे रहा था। उनकी भी प्लानिंग ये थी कि जो गरीबों के हिस्से का राशन है इन लोगों में बांट दिया जाए। फर्जी राशन कार्ड के आधार पर वो राशन, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन से, आधार के वेरिफिकेशन से ये नहीं हो सकता। और इसीलिए आपको बताऊं, केंद्र ने ये सवाल उठाए थे कि जब सारे राज्यों में हो चुका तो आपके में क्यों नहीं। अब ये बड़ा घपला और घोटाला ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। जो लोग सीए के नाम पर इस तरह का काम कर रहे थे, अब पता चला कि ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये ओवैसी, ये ममता बनर्जी क्यों इस सीए को लागू नहीं होने देना चाहती। इनको लगता है कि ये जिताऊ वोट हैं, ये वो गिरोह है, ये वो वोट हैं, क्योंकि इनकी संख्या इस समय के अनुमान के अनुसार भारत के अंदर 5 करोड़ है और 5 करोड़ घुसपैठिए। अब आप देखिए, जब कभी चुनाव होता है तो वो फेसेस में होता है। पहला फेस इस एरिया में होगा, दूसरा फेस में इस एरिया में होगा, और ये जो है वोट डालने वाले, ये एक फेस में वोट डाली, फर्जीवाड़ा किया, अब अगले फेस में जहां इलेक्शन है वहां पहुंच गए, फिर तीसरे फेस में पहुंच गए, और इस तरह से ये पूरे पश्चिम बंगाल में घूमे हैं। और वहां अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों ने सवाल उठाया तो वहां टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी करी, बमबाजी कर दी, हमले कर दिए, लेकिन बुरखा नहीं देखने दिया, वोट चेक नहीं करने दी। ये बहुत भयंकर है। और इसलिए आपको बता दूं, जब ये उत्तर प्रदेश की एटीएस ने खुलासा किया है, यूपी की एटीएस, यूपी की पुलिस को मुबारक हो, सैल्यूट हो कि उन्होंने इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा नेक्सस का खुलासा किया है, जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि आप देखिए कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी बैंक खाते, ये बहुत भयंकर है देश की रक्षा के लिए कि कोई विदेश से आए घुसपैठ करके बिना दस्तावेज के, और यहां आने के बाद उनको ये सारे दस्तावेज बन जाएं। कैसे ढूंढोगे, कैसे उनको बाहर करोगे? कोई अपराध करके भाग जाएंगे, रातों रात काट मार करके भाग जाएंगे, क्या करोगे इनका? दिल्ली में दंगा हुआ और ये सारे इकट्ठे हुए थे इसी तरह। लोकल लोगों ने बताया, दिल्ली के जिस भजनपुरा एरिया में दंगे हुए, अब समझ में आ रहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई, मशीनों को आग लगाई गई, आईबी का अफसर मारा, वो सारा का सारा भजनपुर क्षेत्र में ही हुआ है। तो भजनपुर के आसपास में, इसका मतलब पूरा नेक्सस उस समय एक्टिव था। और लोग कह रहे थे कि हमने देखा दंगे के एक दिन पहले रात को 5-6 बसें उत्तर प्रदेश के एरिया की तरफ से भर के आई थी। यानी ये मूवमेंट करते हैं इस तरह से, इनको बसों में, ट्रैक्टरों में कैसे भी भरकर लाया जाता है, और दिल्ली का दंगा करने के बाद ये यहां से वापस भाग गए। कहां गए? आज लोनी का एरिया आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का, अखबार उठाइए, कोई दिन ऐसा नहीं है जब लोनी में डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार ये केस ना होते हो। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या, उन्होंने पूरे लोनी में अपना जाल बिछा रखा है। वहां लोग इतने परेशान हैं कि घर बेच के जाने को तैयार हैं, प्रशासन का सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने के लिए जो ये साजिश रच रहे थे, अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि इनकी धरपकड़ उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस ने कर दी है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि फर्जीवाड़ा करके इन लोगों के बारे में यह भी पता लगा है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो इनके धर्म के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोगों के परिवारों में अपनी बेटियों की शादियां तक कर दी हैं, ताकि रिश्ता बना रहे और एक दूसरे की गवाही दे दें, साहब ये तो हमारा दामाद है।
है वो रोहिंग्या, लेकिन इन्होंने दामाद बनवा दिया जानते बूझते। और इन्हीं सब में मस्जिद की भी इन्वॉल्वमेंट काफी है। अब इस सारे मामले को संज्ञान लेते हुए एटीएस कड़ी कार्रवाई करेगा और यह बहुत बड़ी साजिश योगी को हराने के लिए जो रची गई, इसका पर्दाफाश हुआ है। और केंद्र में अब जो सरकार बैठी है, इसको भी पूरे देश में बाकायदा इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिव करना चाहिए कि पूरे देश में कहां कहां इस तरह के रोहिंग्या बसे हुए हैं। वंदे मातरम।